A very warm welcome to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। दिन के बज चुके हैं 12 and it is time for our daily current affairs session. 2 मार्च है आज, और अगर हम साख कैलेंडर यानी जो नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया है उसके हिसाब से देखेंगे तो फागुन महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी है आज। कृष्ण पक्ष में चांद घटता है और इस तरह का कुछ चांद हमें देखने को मिलेगा। चलिए जी, जैसा हम रोज करते हैं, कल जो सेशन लिया था और जाते जाते आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था उसके डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। सो कल आपसे पूछा गया था इन 2024 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो ग्लोबल इंडेक्स है, विच पोजिशन डज इंडिया होल्ड अमंग 55 कंट्रीज इवेल्युएटेड। जो आईपी इंडेक्स है, ग्लोबल आईपी इंडेक्स, उसमें 55 कंट्रीज को इवेल्युएट किया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, और हमारा रैंक क्या रहा? आई हैड आस्क्ड यू, द राइट आंसर इज डी, 42nd रैंक। वेरी नाइस, एवरीबडी आंसर्ड इट करेक्टली। ड्यूरिंग द सेशन 2-3 और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, उनका डिस्कशन कर लेते हैं। आज मैंने रैंडमली पिक किया है निर्मला का रिस्पॉन्स। सो चलिए, आई हैड आस्क्ड यू T20 इंटरनेशनल फास्टेस्ट सेंचुरी T20 इंटरनेशनल में किसने बनाई थी? जैन निकोल लॉफ्टी कहाँ के? नमीबिया के, और उन्होंने नेपाल के अगेंस्ट 33 बॉल्स के अंदर फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल बनाए थे। ठीक है जी। देन आई हैड आस्क्ड यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे चलता है? तो बिल्कुल 5.5 घंटे यानी 5 hours 30 minutes आगे चलता है। देन आई हैड ऑल्सो आस्क्ड यू कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से पास होता है? ये सारी बातें हमने की थी जब हम वैदिक क्लॉक उज्जैन के अंदर अनवील की गई है वो वाली न्यूज़ पढ़ रहे थे। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 8 इंडियन स्टेट से होकर के गुजरता है। यहाँ मैप पे देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिस इज छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिस इज त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। देन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की हमने बात की थी, संगीत नाटक अकादमी जब हम पढ़ रहे थे अवार्ड्स, और ये कौन से इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े रहे? तो ये बहुत पॉपुलर शहनाई वादक रहे हैं। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो हमने कल बात की थी। ठीक है, चलिए अब आज जो भी कुछ आप पढ़ोगे उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? परचम क्लासेस के ऐप के ऊपर, परचम ऐप पे फ्री मटेरियल सेक्शन से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों। नहीं तो आप परचम टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो। इंग्लिश वाला हाथों हाथ मिल जाता है, हिंदी वाला 3-4 बजे तक अपलोड हो जाता है। वीकली और मंथली करंट अफेयर मैगजीन अगर आपको चाहिए तो parchamclasses.in पे जाना पड़ेगा। आज सैटरडे है, कल संडे को आपका वीकली सेशन आएगा, कल डेली सेशन नहीं आता है। अब हम मंडे को मिलेंगे, संडे और मंडे के करंट अफेयर के साथ। तो कल जो आप वीकली पढ़ोगे उसका पीडीएफ parchamclasses.in पे। मंथली सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, आज से ही शुरू हो जाएगी। आज आपको MCQ रिविजन सेशन जो है पूरे मंथ का, दैट आई विल बी टेकिंग योर सेशन एट 7 PM टुडे। ठीक है, सो डू नॉट मिस दैट आउट। उसका पीडीएफ भी आपको परचम क्लासेस पे मिलेगा, और जो आप महीने का पूरा कंपाइलेशन पढ़ने वाले हो उसकी मैगजीन भी यहाँ मिलेगी, यहाँ से आप ले सकते हो। इफ़ यू हैव योर पीडीएफ बैंक और CA सब्सक्रिप्शन तो यहाँ भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ऐड होते जाते हैं। कोई भी जानकारी ज़्यादा चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट दी हेल्पलाइन नंबर्स। ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो, ऐप चैट में लिख सकते हो। अपनी क्वेरीज जो हैं कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन, पीडीएफ रिलेटेड, यहाँ 3 प्लेटफॉर्म पे डाल दिया कीजिए। चलिए जी, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। पहली खबर क्या आ रही है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कंक्लूड हो गए हैं और विनर लिस्ट सामने आ चुकी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमने देखे, कौन विनर था? महाराष्ट्र था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स हमने देखे, कौन विनर था? आर्मी थी। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हम देख लेते हैं। चलिए, कहाँ खेले गए ये गेम्स? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इस बार हुए हैं, मेजरली गुवाहाटी असम के अंदर, और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हुए हैं। 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का एडिशन है जो 2024 में खेला गया, कंक्लूड्स इन गुवाहाटी। ये 19 से लेकर 29 फरवरी तक खेले गए, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही टॉप पे। विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप? चंडीगढ़। थोड़ा सा हूट कर लो चंडीगढ़ के लिए, याद रह जाएगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गेम्स क्या होते हैं? जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं देश की वो पार्टिसिपेट करती हैं। ओवरऑल चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, 71 मेडल्स अपने नाम किए हैं। फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो 20 गोल्ड, 14 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज के साथ सेकंड पोजीशन पे रही। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी थर्ड रही है। टॉप का नाम, सेकंड का नाम, थर्ड का नाम आप याद रखेंगे। चंडीगढ़, LPU एंड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है
वो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड। सो समुद्र लक्ष्मण 2024, कौन सी एक्सरसाइज है? समुद्र लक्ष्मण 2024। कौन से दो देशों के बीच में हुई? एक तो इंडिया है ही, दूसरा मलेशिया के बीच में। सो इंडिया मलेशिया बायलेटरल यानी द्विपक्षीय, दो देश इसमें शामिल हुए। मैरीटाइम यानी समुद्र से रिलेटेड एक्सरसाइज यानी अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 28 फरवरी से 2 मार्च यानी आज तक ये चलेगी। कहाँ? विशाखापट्टनम, कोस्ट पे भी एंड वाटर्स में भी ये हुई, विशाखापट्टनम। और इंडिया की तरफ से नेवल शिप किल्तन ने पार्टिसिपेट किया, नेवल शिप किल्तन, और रॉयल मलेशियन शिप केडी लेकेर। सो किल्तन एंड लेकेर, लकीर बनाई थी ना लक्ष्मण जी ने, बस लेकेर याद रख लीजिए। और लक्ष्मण रेखा पार होते ही सबने कीर्तन किया कि वाह वाह वाह, अब रावण का वध तो निश्चित है। सो ऐसे करके आप कीर्तन और लेकर थोड़ा सा याद रख सकते हैं। सो समुद्र लक्ष्मण इंडिया मलेशिया, ठीक है। चलिए, सो अब अगली न्यूज़ हम अपॉइंटमेंट सेक्शन से देखेंगे। स्पोर्ट रिलेटेड देख लिया, जो डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज रिलेटेड थी वो न्यूज़ देख ली। अपॉइंटमेंट की तरफ मूव करते हैं। आईपीएस ऑफिसर अनुराग अग्रवाल, क्या नाम है? अनुराग अग्रवाल, अपॉइंटेड हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। हमारा जो पार्लियामेंट है उसकी सिक्योरिटी के लिए कौन से आईपीएस ऑफिसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अपॉइंट किया गया है उनको? अनुराग अग्रवाल। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी एकदम ए टॉप क्लास होनी चाहिए, ठीक है। सो ए अनुराग अग्रवाल याद रखिएगा। कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए थे जहां अभी रिसेंटली पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी और इसलिए इस पोजीशन पे फटाफट एक आईपी ऑफिसर को लाया गया है। और ये अदरवाइज सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में इंस्पेक्टर जनरल की पोजीशन पे हैं। 3 साल के लिए ऑन डेप्यूटेशन इनको जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी अपॉइंट किया गया है। अनुराग अग्रवाल, हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। अगला अपॉइंटमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पहले वाला भी, इनफैक्ट अभी तक की चारों खबर इंपॉर्टेंट है। आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी, ये नाम पहले कहीं सुना है? सोचो, बताऊंगी अभी। सो आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। एनएसजी क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। टेररिज्म के अगेंस्ट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्क करती है। जब गोल्डन टेम्पल के अंदर मिलिटेंट्स छुप गए थे और उनको बाहर निकालने मारने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई थी और उसी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? दलजीत सिंह चौधरी जी को बनाया गया है, ताकि टेररिस्ट के दल को खत्म कर सकें। ओके, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड टेररिज्म के अगेंस्ट वर्क करता है ना, सो ऐसे ध्यान रखेंगे। सो एनएसजी इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, काउंटर टेररिज्म की फोर्स है, राइट। अब देखिएगा, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के कॉन्टेक्स्ट में आपने दलजीत सिंह चौधरी जी का नाम पहले सुन रखा है। सो अभी दलजीत सिंह चौधरी जी करंटली डायरेक्टर जनरल हैं सशस्त्र सीमा बल के, और उनको एक एडिशनल चार्ज दिया गया है टू हेड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो। ओके, और किन्होंने ये कमान इनके हाथ में दिए? दलजीत सिंह चौधरी जी के हाथ में M.A. गणपति जी। ही हैज़ मूव्ड आउट एंड ही हैज़ पास्ड ऑन द बेटन, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनके हाथ में दी गई है, ठीक है। सो दलजीत सिंह चौधरी विल बी हेडिंग सशस्त्र सीमा बल तो कर ही रहे हैं, अलॉन्ग विद दिस NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो। अच्छा, अब हमने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात की तो फटाफट से थोड़ा सा स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। NSGs को ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं एकदम ब्लैक कैट्स, कमांडो जैसे बहुत स्मार्टली ड्रेस्ड होते हैं ये। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में NSG आता है। 1986 में एग्जिस्टेंस में आया था आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये मैंने आपको बता दिया। ब्लू स्टार जो है वो 1984 में हुआ था, गोल्डन टेम्पल में जो सिख मिलिटेंट्स बिल्डिंग के अंदर चले गए थे, उस मंदिर के अंदर, वहाँ से गुरुद्वारे के अंदर, वहाँ से निकालने के लिए। चलिए जी, अगली अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में है। दुनिया में टोटल कितनी बिग कैट स्पीशीज हैं? 7। कितनी है? 7 है। उनमें से कितनी इंडिया में पाई जाती हैं? 5 आर फाउंड इन इंडिया एक्सेप्ट जैगुआर एंड पूमा। बाकी जितनी भी है ना, स्नो लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता, ये सब इंडिया में पाई जाती हैं। सो आउट ऑफ 7, 5 आर इन इंडिया। अब क्या न्यूज़ है भाई? सो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के इस्टेब्लिशमेंट को हमारी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। सो इंटरनेशनल, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, कहाँ हेडक्वार्टर है? इंडिया के अंदर। इसी तरह से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ताकि इन बिग कैट्स का संरक्षण अच्छे से किया जा सके, और इसके हेडक्वार्टर भी कहाँ होने वाले हैं? इंडिया के अंदर होने वाले हैं। इट विल बी हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया, और इसके एस्टैब्लिशमेंट में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है।
और इसके लिए वन टाइम बजटरी सपोर्ट भी अनाउंस हो गया है अगले 5 सालों के लिए, यानी 2023-24 से 27-28, 23-24 से 27-28 के लिए बजट आउटले कितना रखा गया? ₹150 करोड़। ये आउटले याद रखिएगा। Okay, ₹150 crore have been allocated for the next 5 years for International Big Cat Alliance. ठीक है, ओके। नाउ टोटल 96 ऐसी कंट्रीज हैं दुनिया में जहां बिग कैट्स पाई जाती हैं, उनमें से 16 कंट्रीज ने ऑलरेडी साइन कर दिया है दैट यस वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अलायंस। ये इनिशिएटिव इंडिया की ही पहल थी, राइट। पीएम मोदी ने 2019 में जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे ग्लोबल टाइगर डे पे, ग्लोबल टाइगर डे कब आता है बताओ? चलो, ग्लोबल टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे, जो भी आप इसको बोले एक ही बात है। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो जब ग्लोबल टाइगर डे पे 2019 में पीएम मोदी एड्रेसल दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि एक अलायंस होनी चाहिए ग्लोबल लीडर्स की, ताकि ये जो पोचिंग होती है, इलीगल किलिंग होती है, ट्रेड ट्रैफिकिंग होती है, ये बंद की जा सके बिग कैट्स की। और उस आह्वान पे ओके कॉल यानी इनवाइट किया था दैट लेट अस मेक एन अलायंस लाइक दिस, एंड देन फाइनली ये अलायंस को अब अप्रूवल मिल गया है। और अभी जब 50th एनिवर्सरी हमने टाइगर्स डे अभी लास्ट रिसेंट मनाया था, तब भी अनाउंस किया गया था दैट वी विल बी कमिंग अप विद सच एन अलायंस। जो ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए। टोटल 16 कंट्रीज हैव बिकम अ पार्ट सो फार। ओके, सो इट इज अ मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलिजन ऑफ 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज। मतलब ये कंसीव किया गया था, है नहीं, अभी तो 16 कंट्रीज ही ज्वाइन हुए हैं। इंडिया में हेडक्वार्टर्ड है और एक ऐसी अलायंस है जिसमें हम चाह रहे हैं कि सारे जो 96 कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स बन जाएं, ठीक है, ताकि कंजर्व किया जा सके। टोटल 7 बिग कैट स्पीशीज हैं, हमने अभी अभी देखा, और पूमा और जैगुआर छोड़ के बाकी सब इंडिया में भी मौजूद हैं। अब हमने बिग कैट स्पीशीज की बात की, तो चलिए लेपर्ड पे आते हैं। और लेपर्ड से रिलेटेड हाल ही में इंडिया में रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स 2022 रिलीज की गई है। हर 4 साल के अंदर, जैसे टाइगर सर्वे हर 4 साल में होता है, बताओगे एलिफेंट सर्वे कितने सालों में होता है? चलो बताओ, एलिफेंट सर्वे। अच्छा, आप में से कई बच्चे सोचते होंगे जो नए होंगे प्लेटफॉर्म पे, मैम आधी चीज़ें तो आप हमसे ही पूछते हो, पढ़ाते क्या हो? ऐसा नहीं है, मैं आपको सारी न्यूज़ पढ़ाती हूँ, पर जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी बीच में आती है ना, जो न्यूज़ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कभी ना कभी, मैं वो आपसे पूछती रहती हूँ, ताकि एक रिकॉल एक्टिविटी चलती रहे, आप भी एक्टिव रहो, दिमाग दौड़ाते रहो, स्पून फीडिंग पर डिपेंडेंट नहीं रहो, और जो भी मैं पूछती हूँ अगले दिन डिस्कस कर लेती हूँ। सो कोई स्कोप कंफ्यूजन का नहीं रहता है। एनीवेज, कमिंग बैक, एलिफेंट सर्वे कितने सालों में होता है बताइएगा? 4 साल के अंदर रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स सामने आती है। लास्ट 2018 में आई थी, अब 2022 की रिपोर्ट सामने आ गई है। उसी से रिलेटेड एक बार ये क्रक्स देखो। 2018 के अंदर टोटल कितने लेपर्ड्स इंडिया में थे? अप्रॉक्सीमेटली 70% जो हैबिटेट है ना इंडिया में, उसको स्टडी किया गया है। कुछ एरियाज छोड़ दिए गए हैं जहाँ पे मेजरली टाइगर पॉपुलेशन पाई जाती है, वहीं पे लेपर्ड की पॉपुलेशन को स्टडी किया गया। 2018 में करीब 12,852 एवरेज आउट लेपर्ड्स थे, और 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से 13,874 एवरेज आउट निकला है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 8% का 4 सालों में इंक्रीज देखा गया है, विच इज अ पॉजिटिव फिगर, राइट। एक्चुअल नंबर थोड़ा सा वेरी करेंगे क्योंकि सारी जो हैबिटेट है उनको कवर नहीं किया गया। और इसमें भी टॉप किस स्टेट ने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है विथ अप्रॉक्सीमेटली 3,900 लेपर्ड्स। सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटका रहा। मध्य प्रदेश टाइगर पॉपुलेशन में भी सबसे आगे, राइट, और यहाँ पे भी सबसे आगे है। चलिए अब इस रिपोर्ट को थोड़ा देख लेते हैं आराम से। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? भूपेंद्र यादव जी। उन्होंने रिलीज की है रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स, तेंदुआ हिंदी में कहते हैं, इन इंडिया। और ये 5th साइकिल है इस लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन की, 5वीं बार ये हुआ है। किसने किया है? NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, साथ में किसके मिलके? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में मिलके, ठीक है। इट इज अ क्वाड्रीनियल मॉनिटरिंग, यानी क्वाड्रीनियल यानी 4 साल में एक बार होती है मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर, को प्रेडेटर्स, प्रे, हैबिटेट, और उसी के साथ में लेपर्ड रिपोर्ट भी आती है। चलिए की फाइंडिंग्स क्या रही? कुछ तो हमने देख ही ली है। पहले तो ये देखो, इंडिया में जो लेपर्ड पाया जाता है उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा पार्डिस फस्का, पता होना चाहिए, ठीक है, वरना लेपर्ड फंसा देगा अगर आपको उसका पूरा नाम नहीं पता होगा, फस्का। पैंथेरा पार्डिस फस्का इज इंडियन लेपर्ड, और इसकी जो पॉपुलेशन है अगर आप देखेंगे 13,874 अप्रॉक्सीमेट दी गई है, पर रेंज भी साथ में दी जाती है कि इससे लेके इस तक हो सकते हैं।
आपको ये रेंज याद नहीं रखनी है, ये फिगर थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और रिप्रेजेंटिंग स्टेबल पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन स्टेबल है, ठीक ठाक बढ़ रही है। लास्ट रिपोर्ट में 12,852 आई थी। सो हर साल की ग्रोथ अगर हम बोलें अप्रॉक्सीमेटली 1.08% की हर साल ग्रोथ हुई है। ओवरऑल अगर हम 4 साल की बात करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 8% की ग्रोथ दर्ज की गई है। देन 70% लेबर हैबिटेट की ही स्टडी की गई है। हिमालयाज और सेमी एरिड पार्ट्स जो है कंट्री के, उनको छोड़ दिया गया बिकॉज वो टाइगर हैबिटेट भी नहीं है, तो यहाँ पाए जाने के चांसेस कम है, इसलिए नहीं स्टडी किया गया। अगर हम शिवालिक हिल्स और गैंजेटिक प्लेन्स की बात करें नॉर्दर्न साइड की, तो वहां इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन दर्ज की गई है। 3.4% का डिक्लाइन देखा गया है। लार्जेस्ट ग्रोथ रेट कहां देखी गई? सेंट्रल इंडिया में, वही एमपी वाला जो हिस्सा है, और ईस्टर्न घाट्स में 1.5%। साउथ वाला जो हिस्सा आ गया और सेंट्रल वाला जो हिस्सा आ गया, जहां पे अमूमन टाइगर की पॉपुलेशन भी ज्यादा रहती है। सो मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट पॉपुलेशन लेपर्ड्स की पाई गई है। अप्रॉक्सीमेटली 3,900 टाइगर्स लेपर्ड्स वर देयर। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, राइट। अच्छा, ऐसे टाइगर रिजर्व जहां लेपर्ड की संख्या सबसे ज्यादा है, सो टाइगर रिजर्व्स विथ हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन कौन सा सामने आया? नागार्जुना सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, राइट, फॉलोड बाय पन्ना एंड सतपुड़ा इन मध्य प्रदेश। अब यहीं पे एक और सवाल आपसे पूछूंगी, बताइए टाइगर्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से टाइगर रिजर्व में इस बार सामने आई थी? स्टेट मैंने बता दिया, एक काम मैंने कर दिया, एक काम आप करोगे, है ना। सो कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें टाइगर्स की मैक्सिमम पॉपुलेशन इस बार वाली रिपोर्ट के अंदर सामने आई थी? राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे और अब हम चल रहे हैं नेशनल न्यूज़ सेक्शन की तरफ। मतलब ये भी नेशनल न्यूज़ सेक्शन ही था, पर ये मोर टुवर्ड्स एनवायरमेंट था। अब हम आते हैं प्रॉपर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ पे। सो लॉन्च ऑफ NUCFDC इंपॉर्टेंट है जी। जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते चलूंगी, जिस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ले नहीं करना, 1-2 बार पढ़ लो बस, काम खत्म हो जाएगा। बाकी अभी तक जितनी न्यूज़ हैं अच्छे से पकड़ करनी है इन पे। So what is this NUCFDC? National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited। तो जितने भी अर्बन बैंक्स वगैरह हैं उनके ऊपर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है भाई? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर में शरण देती है, बहुत सारे सपोर्ट फंक्शंस उनके लिए करती है। सो उसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, सहकारी बैंक्स, शहरी सहकारी बैंक, उनके लिए बनाई गई है। सो अमित शाह जो हमारे कोऑपरेटिव्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है NUCFDC। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अर्बन और कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगी। नाउ इसको बनाने से एक और स्टेप हम क्लोजर बढ़ते हैं टुवर्ड्स सहकार से समृद्धि, यानी हमारी जो कोऑपरेटिव हैं उनके थ्रू भी हम प्रोग्रेस करें हमारे देश की, और ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर में ही एक ऑब्जेक्टिव हमने लिया हुआ था। अब देखिए क्यों जरूरत पड़ी इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसको जानने से पहले ये समझिए कि कितने सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या इंडिया के अंदर हैं। ओवर 1500 शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, और अगर आप इनकी ब्रांचेस भी जोड़ लीजिए तो करीब 11,000 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इंडिया में है। अब हर एक को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना, हर एक को सेम प्रोग्रेस पे जल्दी से ले आना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, अनलेस कोई बड़ी बॉडी उन सबको देख नहीं रही हो। और इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया है ताकि इनको जो भी एडवांसमेंट करने के लिए सपोर्ट देना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, सबके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाने हुए, वो सब एक बॉडी से पॉसिबल हो पाएंगे, तो इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगी। सो मॉडर्नाइज करना, स्ट्रेंथन करना अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को, उसके लिए ये बॉडी बनाई गई है, और ये NBFC की तरह काम करेगी। ये जो NUCFDC है ये NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह काम करेगी और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगी इस सेक्टर में। अब ये क्या क्या देगी भाई? लिक्विडिटी और कैपिटल सपोर्ट तो देगी ही देगी, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म भी देगी ताकि जितनी भी सर्विसेज हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की ऑनलाइन आ सके, और मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी ताकि मॉडर्नाइज हो सकें ये बैंक्स। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ, फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की भी बात करेंगे, और दोनों को कौन लीड करती हैं? स्मृति जुबिन ईरानी लीड करती हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेस पोषण उत्सव। ओहो, कौन सा उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया भाई? पोषण उत्सव, सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर पोषण उत्सव, ये कौन है व्यक्ति? बिल गेट्स। हाँ, सो बिल गेट्स जी भी इसमें थे, और मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने और
और किसने? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, इन दोनों ने मिलकर के पोषण उत्सव ऑर्गेनाइज किया, जिसमें स्मृति जुबिन ईरानी और बिल गेट्स दोनों शामिल हुए। पोषण उत्सव बुक भी लॉन्च की गई, कार्टून कैरेक्टर्स भी थे, और साथ ही साथ एक MOU साइन किया गया, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि दो पार्टीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश की गई है। किसके साथ किया गया? अमर चित्र कथा, कॉमिक बुक्स आती हैं अमर चित्र कथा की, ताकि बहुत कॉमन सी भाषा में कार्टून बुक्स के थ्रू, कॉमिक बुक्स के थ्रू न्यूट्रिशन पे एम्फेसाइज किया जा सके। तो बच्चों के और मदर्स के पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, तो सवाल बनने के चांसेस क्या होते हैं? सवाल बनने के एक तो ये चांसेस हो सकते हैं कि पोषण उत्सव कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री के तहत इसको ऑर्गेनाइज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और तीसरा आ सकता है पोषण अभियान के बारे में। व्हाट इज पोषण अभियान, कब शुरू किया गया था, फुल फॉर्म क्या है, तो वो अब हम देख लेते हैं। सो पोषण उत्सव जो कि पोषण अभियान के तहत कंसीव किया गया था, कंसीव यानी सोचा गया था, अडॉप्ट किया गया था। पोषण अभियान क्या है? प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये पोषण का फुल फॉर्म है। इसको 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था पीएम मोदी द्वारा। और मेन एम क्या है इसका? कि विमेन और यंग चिल्ड्रन जो हैं उनमें न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, माल नरिश नहीं रहना चाहिए भारत, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। पोषण अभियान, ये पूरी फुल फॉर्म है, सही पोषण देश रोशन। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो लाइक आई हैड टोल्ड यू, अब हम कौन सी मिनिस्ट्री पे बात करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। सो यूनियन मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी रिवैम्प्ड जियो पारसी प्रोग्राम एंड अवस्था पहलावी लैंग्वेज सेंटर। ठीक है, सो रिवैम्प्ड यानी कि पहले से एग्जिस्टिंग है, दोबारा इसको इंप्रूवमेंट के साथ, कुछ इंप्रोवाइजेशंस के साथ लॉन्च किया गया है। सो जियो पारसी प्रोग्राम, जियो पारसी, पारसीज माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। टोटल कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं इंडिया में? 6 हैं। लिखोगे नाम? आज थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछ लो, चलो लिख दो। 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज कौन सी हैं इंडिया की? प्लीज राइट देयर नेम्स। सो पारसीज भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं और जियो पारसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को जो लीड करती हैं स्मृति जुबिन ईरानी, इन्होंने इस प्रोग्राम को नई दिल्ली में ही लॉन्च किया। और साथ ही साथ एक MOU साइन हुआ है टू डेवलप सेंटर फॉर अवस्था पहलावी स्टडीज। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में। कहाँ ये सेंटर इस्टेब्लिश होगा अवस्था पहलावी स्टडीज का? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ये क्या है? ये एक एंशियंट लैंग्वेज है पारसीज की, और वो वापस से ये जो यूथ है वो अपने पारसी कल्चर के टुवर्ड्स थोड़ा रूटेड रह सके, इसके लिए सेंटर को डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ से कैसे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अवस्था पहलावी स्टडीज का जो सेंटर है ये कहाँ खुलेगा? सो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में खुलेगा। ठीक है, ऑल राइट। एंड जियो पारसी जो ये स्कीम है जिसको हमने रिवैम्प्ड फॉर्म में अभी देखा लॉन्च होते हुए, वो ओरिजिनली 2013-14 के अंदर सेंट्रली सेक्टर स्कीम की तरह से आई थी, ताकि पारसीज का जो पॉपुलेशन कम हो रहा है उसको रोका जा सके। जियो पारसी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रहेंगे। ओके, अवस्था पहलावी जैसे मैंने कहा एंशियंट और सेक्रेड लैंग्वेज है पारसीज की, और ये धीरे धीरे खत्म ना हो इसके लिए एक सेंटर भी ओपन करने की बात की गई है। व्हाट एल्स? बस चलो अगली खबर की तरफ आते हैं। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंटरनेशनल कॉन्क्लेव और समिट, जैसे भी आप कॉन्फ्रेंस जो आप बोलें। सो इंटरनेशनल विमेंस डे आने वाला है। कब आता है? 8 मार्च को आता है। उससे पहले एक इंटरनेशनल विमेन एंटरप्रेन्योर्स का समिट ऑर्गेनाइज किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री के तहत किया गया? MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। कौन हेड करते हैं इसको? नारायण तातू राणे करते हैं। सो 9th एडिशन ऑफ शक्ति इंटरनेशनल विमेन एंटरप्रेन्योर समिट वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली। ओके, शक्ति इंटरनेशनल विमेन एंटरप्रेन्योर समिट कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ, ताकि विमेन में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क होता है? बिजनेस ऐसा होता है कि एक ऐसा, जैसे आपने मान लीजिए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, आप नॉर्मल दुकान खोल रखी है, वो भी बिजनेस है। एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ एक यूनिकनेस का एलिमेंट ऐड हो जाता है। जब भी आप कुछ नया कुछ कर रहे होते हो जिससे आप बिजनेस बना रहे हो, ठीक है, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कह देते हैं। सो एनीथिंग विच यू आर इनिशिएटिंग, जो अभी तक नॉर्मली नहीं चल रहा था, आपने कुछ नई नीड आइडेंटिफाई की है, कुछ नया किया है, और उस नए प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू आप अपना बिजनेस बना रहे हो, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो क्रिएटिव एलिमेंट, नॉवेल्टी का एलिमेंट, इनिशिएटिव अलग सा कुछ एलिमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में एडेड होता है। एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई
नई दिल्ली के अंदर, और SME फोरम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के सपोर्ट से, और दूसरी तरफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स फोरम भी था। सो विमेन एंटरप्रेन्योर्स फोरम एंड गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने मिलकर के समिट को या कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, चलिए फिर अगली खबर कहाँ से आ रही है? ओके, अगली खबर आ रही है नीति आयोग की तरफ से, और नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ को लॉन्च किया गया। मार्च को नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ के तौर पे लॉन्च किया गया। सो नीति आयोग मेंबर जो है उन्होंने लॉन्च किया है, कहाँ? नई दिल्ली के अंदर। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी जो हमारे अपूर्व चंद्रा हैं उन्होंने भी इसमें शिरकत की, यानी ही वाज आल्सो प्रेजेंट एट दैट टाइम। सो नीति आयोग लॉन्चेस नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ। कौन से मंथ को इस मंथ की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा? मार्च 2024 को। बर्थ डिफेक्ट्स क्या होते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ डिफेक्ट्स के साथ कई बार पैदा हो जाता है, जैसे जो लिप है वो कटा हुआ होता है, लेग्स में कुछ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, हार्ट में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, राइट। तो ये बर्थ डिफेक्ट्स के टुवर्ड्स अवेयरनेस लाने के लिए ये पूरा मंथ ऑब्जर्व किया जाएगा। थीम क्या रही भाई? इंपॉर्टेंट, थीम्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ब्रेकिंग बैरियर्स, इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विथ बर्थ डिफेक्ट। जो बच्चे बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं आप उनके लिए इंक्लूसिव सपोर्ट, यानी उनके लिए इंक्लूसिव यानी शामिल करना, ठीक है। तो उनके लिए भी आप अपना सपोर्ट सिस्टम रखिए और इन बैरियर्स को ब्रेक कीजिए कि अच्छा अब इन बच्चों का क्या किया जाए, आपने इनको स्पेशल केयर ही नहीं दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड बर्थ डिफेक्ट डे भी कल ऑब्जर्व किया जाएगा 3 मार्च को, ठीक है। सो इंटरनेशनल बर्थ डिफेक्ट डे या वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट डे 3 मार्च को होता है और ये पूरा महीना नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा। नाउ इसके तहत बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान की जाएंगी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चलाएगी। बर्थ डिफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जितनी भी नियोनेटल मॉर्टेलिटीज होती हैं ना, बिल्कुल पैदा हुए बच्चों के अंदर 4.9% बर्थ डिफेक्ट की वजह से होती हैं। और अगर हम अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट की बात करें, नियोनेटल इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग इनिशियल 1 ईयर में होती है, राइट। और अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट में भी ये बर्थ डिफेक्ट 5.7% अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो बर्थ डिफेक्ट से काफ़ी मौतें होती हैं बच्चों में और उसी के टुवर्ड्स अवेयरनेस लाने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। साइंस एंड टेक से एक नई स्पीशीज़ की खोज और उसका नामकरण किया गया है और इसका नाम हमारी प्रेसिडेंट साहिबा के नाम पे रखा गया है। हाँ, अब आ जाओ, अब इंटरेस्ट आ जाएगा। सो इसी तरह से थोड़ी क्यूरियोसिटी अराउज कर लिया करो, खुद जब पढ़ते हो ना न्यूज़, अरे वाह प्रेसिडेंट साहिबा के नाम पे है, कौन सी स्पीशीज़ है भाई, कहाँ पाई गई है, किसने नाम दिया है, बस यही पूछना है। सो ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है हेडक्वार्टर्ड, कहाँ है? धृति बैनर्जी पहली वुमेन डायरेक्टर ZSI की बनी थी। ZSI कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और एक न्यूली डिस्कवर्ड हेड शील्ड सी स्लग, सी मरीन एक ऑर्गेनिज्म है, सी स्लग, इसकी एक प्रजाति खोजी गई है और उसका नाम हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे रखा गया है। क्या नाम रखा है? सबसे पहले तो ये देखते हैं, मेलानोक्लैमिस द्रौपदी, मेलानोक्लैमिस द्रौपदी। सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक मरीन स्पीशीज जो कि हेड शील्ड सी स्लग की है, जिसके ऊपर एक रूबी रेड स्पॉट भी है, उसका नाम रखा है मेलानोक्लैमिस द्रौपदी। और ये कहाँ से पाई गई? कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, 2 स्टेट, वेस्ट बंगाल ओडिशा, मैप पे दिख गए वेस्ट बंगाल और ओडिशा, यहाँ के कोस्ट से इस स्पीशीज को खोजा गया है और ZSI की डायरेक्टर धृति बैनर्जी है, ठीक है। पॉइंटर्स याद हो गए? अच्छा, अब ना अगली कुछ 2 न्यूज़ जो है मैं आपको बताऊंगी। PM मोदी ने दौरा किया अलग अलग स्टेट्स का। अब इस समय अभी दौरे चलते रहेंगे, ठीक है, और हर जगह डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते रहेंगे। क्या आपको हर एक प्रोजेक्ट का अमाउंट याद रखना है, कहाँ पे कितने अमाउंट का डेवलपमेंट अनाउंस किया गया, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए? नहीं, A to Z सब याद नहीं रखना है। कुछ एक बातें अगर कुछ इंपॉर्टेंट आ जाएंगी तो वो मैं आपसे डिस्कस करते चलूंगी, ठीक है। आज की न्यूज़ में थोड़ा हिंट देती हूँ इस बात का। PM मोदी एड्रेसेस पब्लिक गैदरिंग इन धनबाद। धनबाद यानी हम कहाँ जा रहे हैं? झारखंड जा रहे हैं। सो PM मोदी ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, अनाउंस किए, फाउंडेशन स्टोन रखा वर्थ 35,700 करोड़ रुपीस इन झारखंड। ये राशि याद रखनी है? नहीं रखनी, नहीं रखनी, ठीक है। स्टेट PSC के बच्चे अगर आप अपने पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेप्थ में पढ़ लीजिएगा, मैं जनरल आपको गाइडेंस दे रही हूँ।
इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम भी याद नहीं रखने, कुछ जो प्रोमिनेंट होंगे, जैसे ये मैंने येलो मार्क कर रखा है, ये आप थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे और इसीलिए मैंने ये न्यूज़ ली है, बिकॉज हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाए और मैं नहीं चाहती आप ये मिस आउट करो, ठीक है। तो ये तो जनरल सी बात है कि भाई झारखंड धनबाद में सिंदरी से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं और हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट भी डेडिकेट किया गया देश को, यानी ओपन कर दिया गया, ठीक है, यूरिया सेक्टर में, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। तो अब यहाँ से पॉइंट बन सकता है कि सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट जो है HURL का, वो कहाँ शुरू किया गया, तो इसीलिए बस मैंने डाला है। तो ये सिंदरी धनबाद झारखंड के अंदर डेडिकेट किया गया है। फर्दर आप देखिएगा कुछ पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं, कुछ रेल प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए गए। पावर प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो छतरा में यूनिट 1 ऑफ नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये डेडिकेट किया गया, और नॉर्थ उरीमारी कोल हैंडलिंग प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल कोल फील्ड्स का, वो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन किया गया, और ये सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की। सो नॉर्थ उरमरी कोल हैंडलिंग प्लांट हो गया, यूनिट 1 है नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल प्लांट प्रोजेक्ट की, और तीसरा है सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट। ये तीनों झारखंड को के थ्रू इंडिया को डेडिकेट किए गए, ठीक है। फिर झारखंड के बाद पीएम मोदी जी का एक और स्टेट का दौरा था, वो कौन सा था, वेस्ट बंगाल का। सो पीएम मोदी लॉन्चेस मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 7,200 करोड़ इन आरामबाग हुगली वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान देनी है, हल्दिया बरौनी क्रूड ऑयल पाइपलाइन, हल्दिया बरौनी क्रूड ऑयल पाइपलाइन जो कि 580 किलोमीटर की इंडियन ऑयल की पाइपलाइन है, उसको इनॉग्रेट कर दिया गया। हल्दिया और बरौनी को ये कनेक्ट करेगी। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और चलाए गए ताकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है उसको और स्ट्रांग किया जा सके कोलकाता में, और 3 प्रोजेक्ट्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है उसके चलाए गए, सीवरेज ट्रीटमेंट के वेस्ट बंगाल में, और इसकी फंडिंग के अंदर वर्ल्ड बैंक ने भी हेल्प किया है, करीब 600 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक की तरफ से आए हैं। चलिए, सो दिस इज एन इंटरनेशनल पीस ऑफ न्यूज़, और ये आखिरी न्यूज़ है आज की। फिर हम रिविजन क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। फॉर्मर कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ब्रायन मल्रोनी डाइड एट द एज ऑफ 84। सो अगर पूछ लिया जाए ब्रायन मल्रोनी जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? सो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ब्रायन मल्रोनी। गॉट इट? चलिए जी, अब हम हमारे लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो की टुवर्ड्स बढ़ेंगे, दैट इज रिविजन। जो भी हमने आज न्यूज़ पढ़ी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, और फिर पिछले कुछ दिनों के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण, कौन सी एक्सरसाइज है? समुद्र लक्ष्मण इन्वॉल्व मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन विच 2 नेशंस, कौन से 2 देशों के बीच में सहयोग के लिए एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण को कंडक्ट करवाया गया? समुद्र लक्ष्मण जो आज वाइंड अप होगी, कौन से 2 देशों के बीच में है? इंडिया और मलेशिया। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, which state houses the largest population of leopards in India according to report on status of leopards in India 2022? 2022 की स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से कौन सा स्टेट है जिसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स है? वही स्टेट है जिसमें टाइगर्स की भी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। कौन सा है जी? मध्य प्रदेश। डी विल बी द राइट आंसर। Next, which university clinched the overall championship at 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप पोजीशन हासिल की है? चंडीगढ़। हाँ बिल्कुल, चंडीगढ़। सो सी विल बी द राइट आंसर। 2nd पोजीशन पे लवली आया और 3rd पोजीशन पे गुरु नानक देव। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट कोस्ट्स। दिखने में क्वेश्चन बड़ा है, बड़ा आसान सा है। सो ये कुछ कोस्ट के नाम आपको दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम विच कोस्ट वॉज द न्यू स्पीशीज मेलानोक्लैमस द्रौपदी डिस्कवर्ड? मेलानोक्लैमस द्रौपदी जो कि एक मरीन ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज है जिसका नामकरण हमारी प्रेसिडेंट साहिबा के नाम पे रखा गया, उसको कौन सी कोस्ट से खोजा गया? वेस्ट बंगाल और ओडिशा थे, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आंसर। अब आपको दीघ और उदयपुर नहीं बताया मैंने, पर कोई बात नहीं, आपको इतना तो पता है ना, राइट? सो वेस्ट बंगाल में भी दीघ जो है वहां से, और उदयपुर में भी ओडिशा कोस्ट में भी उदयपुर पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, जगह हैं जहां से इनको खोजा गया। सो 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। ए हो जाएगा सही। वेयर विल द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बी लोकेटेड? IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है उसके हेडक्वार्टर कौन से देश में होंगे? हमारा प्यारा भारत, बिल्कुल जी।
ठीक है, चलिए अब हम पिछले कुछ प्रीवियस डेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहीं पे एक बार रिमाइंडर दे दूं, आज आपकी मंथली रिवीजन सेशन आएगा जो मैं लेती हूँ MCQs का, ओके। और उसके बाद जो आपके एक एक करके सेशंस हैं वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे मंथली वीडियोस के। अच्छा, एक और चीज़ रुको, एक और चीज़, हो सकता है अब आपको नोटिफिकेशंस ना मिलें, बिकॉज किसी भी दिन अगर 3 से ज़्यादा वीडियो प्लेटफॉर्म पे डाले जाते हैं यूट्यूब पे तो नोटिफिकेशन सबके नहीं जाएंगे। सो ध्यान रखिएगा, खुद से टाइम सेट कर लीजिए कि दिन के 12 बजे आपको डेली CA सेशन मिलेगा, 4 बजे दूसरे सब्जेक्ट का सेशन मिलेगा और शाम के 7 बजे तीसरा सेशन मिला करेगा। 4th सेशन अगर कोई आएगा तो हम टाइम टेबल डाल दिया करेंगे, ठीक है। तो क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि सेशंस के नोटिफिकेशन अब आपको प्रॉपर नहीं मिले, बट यू विल बी गिवन डेली टाइम टेबल फ्रॉम नाउ ऑन, जब भी हम 4 सेशंस डालना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ वापस आ जाओ। सो इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इसरोज कुलसेकरापट्टनम स्पेस पोर्ट? नया स्पेस पोर्ट इनॉग्रेट नहीं हुआ है जी, इनॉग्रेट नहीं हुआ है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, ओके। सो कौन से स्टेट के अंदर फाउंडेशन स्टोन रखा गया कुलसेकरापट्टनम स्पेस पोर्ट का, जो कि इंडिया का सेकंड स्पेस पोर्ट होगा? तमिलनाडु, ओके। देन विच रेगुलेटरी बॉडी ग्रांटेड पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस टू अमेजॉन पे? कल हमने पढ़ा था अमेजॉन पे को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है, यानी ई-कॉमर्स में अब इसके थ्रू पेमेंट किया जा सकेगा। कौन सी बॉडी है जिसने ये लाइसेंस दिया, जो सबको देती है? क्या आंसर होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होल्ड्स द टॉप पोजीशन फॉर IP राइट्स इन 2024? हमने देखा ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स या इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, उसके अंदर इंडिया का रैंक 42 था, ठीक है, आउट ऑफ 55 कंट्रीज। टॉप रैंक किसने हासिल किया, कौन सा देश था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ PayU प्राइवेट लिमिटेड? एक बहुत पावरफुल बैंकर हैं महिला जो HDFC से भी जुड़ी हुई हैं और उनको अपॉइंट किया गया है PayU के चेयरपर्सन के तौर पे। क्या नाम है उनका? सोचो, PayU करना रेनू, बिल्कुल। सो रेनू सूद करनाड, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी? पार्लियामेंट सिक्योरिटी के हेड के तौर पे हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है, ओके। और NSG का अपॉइंटमेंट भी था, वो मैंने आज नहीं पूछा, पर वो आप जब टेलीग्राम क्वेश्चंस डेली क्विज होती है 1 बजे, वो आप जब अटेंड करोगे, या यूट्यूब कम्युनिटी पे हम क्वेश्चन डालते हैं या इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन डालते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड। कल मैं आपसे नहीं मिलूंगी, कल क्योंकि संडे है, और अब हम मंडे को मिलेंगे दिन के 12 बजे, जिसमें हम संडे और मंडे दोनों दिन के करंट अफेयर करेंगे। कल आपका वीकली सेशन आएगा दिन के 12 बजे अगेन, और आज शाम को आपका मंथली MCQ रिवीजन सेशन आ जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली तो आज ही मैं डाल दूंगी, हाँ आज ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और कल से आपके जो मंथली सेक्शंस चालू होते हैं रिवीजन के, वो चालू हो जाएंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।